नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पद्मश्री और श्री प्रीतम भरतवाण जी। और आज उन्होंने एक यहाँ पर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी है और हम उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, ये आज अपनी प्रेस वार्ता रखी है और आपने एकेडमी की शुरुआत करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमारे देश विदेश के सैकड़ों ऐसे शोधार्थी छात्र छात्राएं हैं कि जो ढोल सागर, जागर, पंवाड़े, अपने हिमालय के लोक संगीत को जानना चाहते हैं। तो अब तक हम इसको कार्यशालाओं के रूप में कर रहे थे और विदेशों की यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा था और जाता भी हूँ, अब भी जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर विधिवत रूप से अपने घर में नहीं हो पा रहा था, घर में बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो हमने विधिवत रूप से इसका जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का रूप दे करके इसको हमने 17 तारीख से इसका विधिवत आरंभ करना है और आज नवरात्रि के दिन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिया है। सर जैसे कि आप यहाँ पर मतलब बाहर भी विख्यात हैं, आप नाम किसी पहचान के मोहताज तो हैं नहीं, तो आप आगे भी अभी काम कर रहे हैं और गढ़वाल की संस्कृति को बचा रहे हैं। आगे क्या काम करेंगे जैसे गढ़वाल की संस्कृति को बचाने के लिए? बस ये काम, गढ़वाल की संस्कृति, हमारे खान पान, हमारी बोली भाषा, हमारे रहन सहन, हमारे लोक गायन पर निर्भर है। हमारे जागर, हमारे लोकगीत, जागर भी एक गीत है। ये ढोल सागर, जागर, हमारे लोक संगीत जीवित रहेगा तो लोक संगीत का सबसे पहले असर होता है मानव पर। इस वजह से मैं जिस विधा के घराने से हूँ, जिस खानदान से हूँ, मैं इसका विशेषज्ञ हूँ। इसके बारे में मैं हमेशा आजीवन अपने बड़े बुजुर्गों के साथ काम करता रहूँगा। सर जैसे कि आपको पता है कि आप अभी ये एकेडमी की शुरुआत कर रहे हैं और नया आप के गाने हम भी सुनते हैं, गाते भी हैं, तो अभी नई कैसेट, नए गाने कौन कौन? अभी नया तो खैर आजकल एक लव सॉन्ग मैंने गाया है और बहुत निजी भविष्य में मेरे जागर आने वाले हैं जी। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, देहरादून। अपने जीवन में लोक संस्कृति के हर पहलू को छुआ है, छूने की कोशिश करी है और इसकी वजह यह रही कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ कलावंत दास परिवार, जो औजी परिवार है, जहाँ ये ढोल, ये दमो, हुड़का, थाली, डौर, थाली, गीत, जागर, पंवाड़े और चैती, तमाम प्रकार के जितने हमारी लोक विधाएँ होती हैं वो पारंपरिक रूप से हम लोगों के पास हैं। तो अभी मुझे सौभाग्य है, दुनिया की कई सारी, अमेरिका सहित कई सारी यूनिवर्सिटियों में मैं विजिटिंग के रूप में जाता हूँ और वहाँ पर हिमालय का जागर, पंवाड़े, लोक संगीत और लोक विधाओं को वहाँ पर मैं बताता हूँ, वहाँ के शोधार्थियों को, वहाँ के छात्र छात्राओं को। और अब तक हम अपने कार्यशालाओं के माध्यम से ये सब कर रहे थे, लेकिन अब हमने विधिवत रूप से ये सोचा है कि एक जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी बनाई जाए, जिसका शुभारंभ हम 17 तारीख को करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। कई सारे साहित्यविद और लोक कलाकार होंगे और 105 वर्ष के एक वृद्ध होंगे, 80 साल के एक वृद्ध होंगे, 92 साल के एक वृद्ध होंगे। ऐसे कलाकार होंगे वहाँ, ढोल सागर के ज्ञाता होंगे जिन्होंने हजारों हजार साल से ये तपस्या की है और जिनके कारण से आज हमारी संस्कृति जीवित है। और मुझे सौभाग्य है कि मुझे जागर और पंवाड़े और ढोल सागर के रूप में उत्तराखंड का बहुत स्नेह मिला है, इसलिए मेरा ये दायित्व बन जाता है कि मैं इस विधा को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। तो सवाल ये भी है कि ऐसे कई कलाकार हैं जो तुलनात्मक जीवन आज जिए हैं उत्तराखंड में, तो क्या इन लोगों में आप पहले के लोगों जी, इन्हीं लोगों के लिए पहले, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारे ढोल सागर के विद्वान हैं, जो हमारे नेचुरल कलाकार हैं, नेचुरल की बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक कलाकार जो हैं, जिनको ये कह सकते हैं कि वास्तविक कलाकार हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामाजिक रूप से सम्मान मिलेगा। वो इसको व्यावसायिक रूप से अगर इसको स्थापित करेंगे तो उनकी रोजी रोटी से जुड़ेगा। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि जो लोग नेचुरल आर्टिस्ट हैं, जो इस हमारे एकेडमी को शुल्क देने में असमर्थ हैं, वो हम निःशुल्क उनको ये सब पढ़ाएंगे और ढोल सागर की धुयाल, जागर कैसे गाए जाते हैं, संगीत का आरंभ विज्ञान क्या है, इसमें लोक संगीत की भाषा में उनको सिखाया जाएगा। पैंसारा क्या है, बड़े क्या है, नौबत क्या है, शब्द क्या है, ये सब हम इनको बताएंगे। क्या सरकार का
जी हम हमारे ये अपने निजी प्रयासों से हो रहा है और अभी हम इसका आरंभ करने जा रहे हैं। अभी जो है इसका जो शुल्क रखा हुआ है थोड़ा जो भी कुछ है इसका कितना रखा है? अभी हमने कोई शुल्क रखा नहीं है। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि हमारे नेचुरल कलाकारों को ढूंढ निकालें हम पहले कहीं से। जो हमने देखे ऐसे बहुत सारे ऐसे बालक देखे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं और बजाते भी हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ नगीनों को तलाशने का और तराशने का काम करेंगे। 17